अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये बताइए, जाहिर है कि फैसला महफूज है, आपने इस पर काफ़ी काम किया, आवाज़ पहले उठाई, वोट हमारे यहाँ बिकते हैं, सेनेट में बिकते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं वोट बिकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब मंजरनामा जो है वो सब आके रुक गया है सुप्रीम कोर्ट के। कल क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है? वैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 24 जनवरी को ये कहा था कि आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए, तो बात ख़त्म। आइन जब ये कहता है तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन बहरहाल आप क्या कहेंगे इस सारे मामले में? हम क्या नोट और वोट का मामला मुकाबला देखते रहेंगे या कल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, चीफ जस्टिस साहब के एक रिमार्क से कि अगर आइन कहता है, ये अगर का लफ्ज़ शायद हमने नहीं बता सकते, ये कहता है कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होंगे तो होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही मामला तो है, और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आर्टिकल 226 जो है वो बड़ा क्लियर है इस सब्जेक्ट के ऊपर। सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन है वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन मैं नहीं समझता कि वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से भी तीसरा जो इशू बड़ा अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कल जो फैसला है वो 3 फैसले मुतवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर राय नहीं देती। तो बहुत कम चांसेस है। तमाम हुकूमतों ने, रजा रबानी ने, फारूक नायक ने, मुख्तलिफ वकला ने ये बात कही कि ये रेफरेंस आप वापस कर दे। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट असूली तौर पर राय देने की पाबंद है। दूसरा इशू है सुप्रीम कोर्ट राय इसके ऊपर। अब राय देती है, राय 2 आएंगी फिर इसमें जी 2 आएंगी। एक तो ये कहेगी कि अगर तो वो कहती है कि सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है, आईने पाकिस्तान के तहत है, फिर तो बात खत्म होगी, फिर तो खुफिया राय शुमारी से होने। ठीक है, मुझे जो नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यही इंटरप्रिटेशन करेगी कि सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर ये ओपन बैलेट से हो सकेंगे। और ओपन बैलेट के हवाले से और ये जो बेवकूफ बनाया हुआ था, ऐसे मैं सिर्फ बात खत्म करूंगा। एहसन इकबाल वगैरह सब ने तो हमने इन्होंने के जरिए आइन में तब्दीली कर दी, वो ऐसा नहीं है। तब्दीली सिर्फ हुई है इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122(6) के तहत। सेक्शन 122(6) कहता है कि सेनेट के इलेक्शन एक्ट के तहत कि ये खुफिया राय शुमारी से होंगे। अब ऑर्डिनेंस आ चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ऑर्डिनेंस इन फील्ड आ जाएगा और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो खुफिया राय शुमारी से हो जाएंगे। तीसरी जो इशू है कि इसके अलावा क्या कह सकती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा बड़ी वाज़ेह तौर पर कह सकती है कि सेनेट के वोट जो बैलेट पेपर है वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। सही है, तो यहाँ पर ये गाइडलाइन दे सकती है कि यानी अगर अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अगर आपने खुफिया राय शुमारी भी करें तो ये वो बैलेट पेपर जो है वो आइडेंटिफाइबल हो, यानी उसका काउंटर फाइल हो, उसको स्कैन कर सकें आप, उसको मिसाल के तौर बायोमेट्रिक सिस्टम से हो सके, पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। फिर सारे मामला खत्म हो जाएंगे। अगर सिवाय पहले ऑप्शन के जो आपके 3 ऑप्शन है उसके बाद तो सूरत हाल बहुत क्लियर हो जाएगी, उसमें तो फिर कुछ बचेगा नहीं। देखिए, असूली तौर पर तो बात बड़ी सिंपल सी है। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सबसे आला इदारा है जिसका काम है कानून की इंटरप्रिटेशन करना। अब इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो करप्शन को मौके दे, जो ऐसे हालात और पैदा काम करे जिसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो। आईने पाकिस्तान ने कहीं भी ट्रांसपेरेंसी खत्म करने की बात नहीं की है। आईने पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी जो आपके सामने ऑप्शन रखी है और मेरी जाती राय इसमें बड़ी क्लियर है। और ये संभाल के रख लीजिए, अगर कल इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट कहेगी, कल सुबह बात होगी आपसे। हाँ, कल सुबह बात होगी। आपने बहुत खुल के बात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।